अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना उर्दू मीडियम सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास तबाही मुकदारें और इनकी पैमाइश। न्यूमेरिकल नंबर 1 है एक दिन, एक हफ्ता, एक माह को सेकंड की तादाद में मालूम करें और अपने जवाबात प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखें। यानी कि एक दिन को, हफ्ते को और एक माह को सेकंड में लिखना है। तो पार्ट ए है हमारे पास एक दिन को सेकंड में लिखना है। तो एक दिन हमारे पास बराबर होता है 24 घंटे के, एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट के और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड से। तो हमने एक दिन से 60 सेकंड मतलब कि सेकंड की तरफ आना है। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास बनेगा 86,400 सेकंड। तो क्वेश्चन में हमारे पास उसने कहा हुआ था कि अपने जवाबात को प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है इसे किलो, मेगा, गैगा की वैल्यू में लिखना होता है। तो अगर मैं पूरी रकम में कहीं भी इशारिया नजर ना आए तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो इशारिया होता है वो रकम के लास्ट पे होता है। तो लास्ट हमारा यहाँ बन रहा था, यहाँ इशारिया था। तो अगर हम 1, 2 और 3 इनसे पीछे लेके जाएं, यानी कि अपने इशारे को 3 इनसे पीछे लेके जाएं, तो 3 इनसे का मतलब होता है 1000 हमारे पास बराबर होता है किलो के। तो 1000 मतलब कि 3 इनसे पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ इशारिया लगाएंगे 86.4। तो इसकी जो 1000 होगा, 1000 हमारे पास होता है किलो के बराबर। तो 86.4 यानी कि 86.4 किलो सेकंड हमारे पास जवाब आएगा इसका। इसी तरह एक हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। तो एक हफ्ते से सेकंड की तरफ आना है तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ज़रब देंगे। 7 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60, 7 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60। तो आंसर आया हमारे पास 6,04,800, 6,04,800। इससे भी हमने प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो इशारिया अगर इनसे में रकम में कहीं भी नजर ना आए तो इसका मतलब लास्ट पे होता है। तो इशारिया 1, 2 और 3 इनसे हम पीछे लेके आए तो इसकी जगह किलो आता है। तो क्योंकि किलो हमारे पास बराबर होता है 1000 यानी कि 1000 के बराबर। तो पीछे लेके आए 3 जीरो, तो यहाँ इशारिया लगेगा तो ये बनेगा 604.8 किलो सेकंड। अगर हम और इनसे पीछे लेके आते हैं 4, 5 और 6 की जगह लगना था मेगा। 10 की पावर 6 बराबर होता है मेगा के, तो 10 की पावर 3 बराबर होता है किलो के। तो यहाँ 0.6 मेगा सेकंड आना था। तो पहला प्रीफिक्स हमारे पास 6 था। तो इसका मतलब कि हमने 6 से पहले लिखना। तो 6 से पहले प्रीफिक्स 5 तक कोई नहीं था बनता, तो हमने 604.8 लिखा हुआ है, यानी किलो तक गए हैं। इस तरह पार्ट 3 है मंथ, एक महीना। एक महीने में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? एक महीना हमारे पास बराबर होता है 30 दिन के, एक दिन है 24 घंटे के, एक घंटा है 60 मिनट के, एक मिनट है 60 सेकंड के बराबर। तो इन सबको आपस में ज़रब देंगे, 30 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60। तो ये बना है 25,92,000, 25,92,000 सेकंड है। अब इस जवाब को हमने प्रीफिक्स में लिखना है। प्रीफिक्सेस का मतलब है मेगा, गैगा या मिली वगैरह में लिखना होता है। तो अगर रकम इशारिया नजर नहीं आ रहा तो लास्ट पे होगा। यहां से इशारिया हमने पीछे लेके जाना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 10 की पावर 6 बराबर होता है हमारे पास मेगा के बराबर 2.592 मेगा सेकंड। ये हमारे पास इसका जवाब आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 1.1 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 1 को साइंस नोटेशन में लिखना है। तो साइंस नोटेशन में लिखने का मतलब होता है कि हमें जो हमारा जो जवाब है उसे 10 की पावर में लिखना है। तो डे है एक दिन का दिन हमारे पास बराबर आया था 86,400 सेकंड के।
तो जब भी मैंने बताया था जब भी इशारिया कहीं नजर ना आए तो इसका मतलब रकम के लास्ट पे इशारिया होगा, तो इशारिया हमारा इधर था। तो जब भी इशारिया उठा के लेके जाना है वहां तक लेके जाना है जहां हमारा अहम हिस्सा यानी कि नुमाया हिस्सा हो। तो नुमाया हिस्सा हमारा पहला जो था वो था 8 यानी कि 8, 8 के बाद तक इशारिया लेके जाना है। तो ये इशारिया लास्ट पे था 1, 2, 3 और 4, 4 हिस्से लेके आए हैं यानी कि 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 4 क्यों आया था, एक बार याद रखनी है आपने, जब इशारिया दाईं तरफ लेके जाए, जब भी इशारिया को हमने दाईं तरफ लेके जाना है तो उस 10 की पावर माइनस बनेगा, जब भी हमने इशारिया को बाईं तरफ लेके जाना 10 की पावर प्लस बनेगा। तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 बनेगा। तो पार्ट नंबर 2 है एक हफ्ता। एक हफ्ता हमारे पास बराबर था 6,04,800। 6,04,800 सेकंड को हमने साइंस नोटेशन में लिखना है। तो इशारिया हमारे पास लास्ट में था, तो पहला सिग्निफिकेंट हिस्सा यानी कि अहम हिस्सा हमारे पास 6 है, तो 6 के बाद इशारिया लेके आना है। तो यहां से उठा के हम कितने हिस्से लेके जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 हिस्से हमने पीछे लेके आए हैं। तो यानी 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकंड, ये इसका जवाब होगा। तीसरा है हमारे पास एक माह एक महीने में। एक महीने में हमारे पास सेकंड थे 25,92,000। तो इशारिया हमारे पास लास्ट पे आएगा क्योंकि हम रकम में कहीं भी इशारिया नजर नहीं आ रहा। तो पहला सिग्निफिकेंट यानी कि अहम हिस्सा हमारे पास है 2, 2 के बाद इशारिया लेके आना है। तो लास्ट से उठा के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 इनसे पीछे लेके आए हैं। 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकंड, तो प्लस में लिखा है यानी कि बाएं तरफ इशारिया लेके आए थे इसलिए हमने प्लस में लिखा है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, दर्ज ज़ैल जमा और तफरी को हल करें और जवाब साइंस नोटेशन में लिखें। यानी कि पार्ट ए और बी को हमने जमा और तफरी को हल करना है और इसे साइंस नोटेशन में लिखना है। पार्ट ए है हमारे पास 4 ज़रब 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस जमा 3 ज़रब 10 की पावर -5 किलोग्राम। जमा और माइनस यानी कि तफरीक करते वक्त आपने एक चीज याद रखनी है, 10 की जो पावर होगी इसे बराबर रखना है दोनों की। 10 की पावर -4 है, इधर 10 की पावर -5 है, या तो इसे -5 कर लें या इसे -4 कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है, उस हिसाब से इसे तब्दील करना है। लेकिन इसकी जो पावर होगी वो एक जैसी होगी जब तब हम जमा और माइनस करेंगे। ज़रब और तकसीम करते वक्त इसकी पावर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जमा और तफरीक करते वक्त इसकी पावर बराबर होनी चाहिए। तो -4 है, इसे +4 बनाने के लिए ये 4 है यानी कि इसके बाद इशारिया है, तो इशारिया को हम दाएं तरफ लेके जाएं तो माइनस बनता है, माइनस। जब भी इशारिया को दाएं तरफ लेके जाएं 10 की पावर माइनस बनेगा, बाएं तरफ लेके जाएं तो 10 की पावर प्लस। तो यहाँ इशारिया था 0 लगाएंगे, इशारिया किधर ले आएंगे यानी कि 40 ज़रब 10 की पावर -1, तो ये 1 बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से इशारिया यहाँ तक लेके एक हिस्से तक लेके आए। तो 40 ज़रब 10 की पावर -1, तो ये 10 की पावर -4 इसके साथ रहेगा प्लस 3 ज़रब 10 की पावर -5 किलोग्राम। 40 ये पावर आपस में प्लस होती हैं, 10 की पावर कॉमन लिया, -1 -4 आपस में प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 बड़ी अलामत के साथ माइनस का, तो माइनस आ जाएगा -5। 40 ज़रब 10 की पावर -5 किलोग्राम प्लस 3 ज़रब 10 की पावर माइनस किलोग्राम। अब देखें इसकी 10 की पावर 5 है, इसकी भी 10 की पावर 5 है, ये दोनों कॉमन ले लेनी है, बाकी आपस में प्लस कर देनी है। 10 की पावर -5 कॉमन ले लिया, 40 + 3, 40 + 3 ये होगा हमारे पास 43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 केजी यानी कि किलोग्राम है। तो इशारिया हमारे पास रकम के लास्ट पे है, तो इससे पहला सिग्निफिकेंट यानी कि अहम हिस्सा है हमारे पास 4, इसके बाद इशारिया लेके आना है यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके आना है। जब भी यहाँ से इशारिया यहाँ तक लेके आएंगे तो ये हमारे पास प्लस का इशारिया मतलब कि प्लस 10 की पावर 1 होगा क्योंकि हम एक हिस्सा पीछे लेके आए। 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 यानी कि 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर -5 ये साथ ही इसके आ जाएगा। अब ये 10 की पावर है उनको प्लस करेंगे, 4.3 ज़रब 10 की पावर जमा 1 -4 जमा माइनस माइनस, 5 में से 1 गए 4 पर एक साथ माइनस है तो माइनस जवाब आ जाएगा यानी कि 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 केजी इसका आंसर है। तो इसका पार्ट बी है 5.4 ज़रब 10 की पावर -6 माइनस 3.2 ज़रब 10 की पावर -5, तो ये -6 है, ये -5,
तो इसको भी मतलब कि 10 की पावर -5 कर लें इसको, या इसको -6 कर लें। तो जब भी इशारिया हमने दाईं तरफ लेके जाना 10 की पावर माइनस बनेगा, लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे बाईं तरफ लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगा। तो इशारिया यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगा। तो 0.54 ज़रब 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर 6 माइनस 3.2 ज़रब 10 की पावर -5। तो पावर आपस में प्लस होंगे। 0.54 ज़रब 10 की पावर 1 -4, -6 में से एक गया हमारे पास -5 रह गया, -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 ऐसे रहेगा। तो इसमें से दोनों में से 10 की पावर -5 यानी कि 10 की पावर -5 कॉमन ले लिया है, तो बाकी 0.54 -3.2, 0.54 -3.2, तो ये आंसर है -2.66 -2.66 ज़रब 10 की पावर -5 मीटर। ये इसका पार्ट 2 का आंसर था। मेडिकल नंबर है 4। दर्ज झैल ज़रब और तकसीम को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखना है। अब ज़रब और तकसीम करना है। मैंने आपको पहले बताया था जमा और तफरीक करते वक्त उनकी पावर एक जैसी होनी चाहिए, ज़रब और तकसीम करते वक्त इनकी पावर से कोई ताल्लुक नहीं है, पावर जैसी मर्जी होनी चाहिए। तो 5 ज़रब 10 की पावर 4 ज़रब 3 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर। आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पावर आपस में हल करेंगे, यानी कि ये पावर अलग हल करेंगे, दूसरी अलग हल करेंगे। 5 ज़रब 3 अलग कर लिया, 10 की पावर 4 ज़रब 10 की पावर -2, तो 5 ज़रब 3 15, 10 की पावर 4। अब ये पावर आपस में प्लस होंगे, 10 की पावर -4 सॉरी 10 की पावर 4 जमा -2 जमा माइनस माइनस 15 ज़रब 10 की पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि 4 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आएगा। 15 ज़रब 10 की पावर 2, 15 ज़रब 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। तो इशारिया हमारे पास लास्ट पे था, तो एक हिस्सा पीछे लेके आएंगे, 1.5 ज़रब 10 की पावर बाईं तरफ लेके आए हैं तो 10 की पावर 1 प्लस में आएगा ज़रब 10 की पावर 2, तो पावर आपस में प्लस होंगी। 1.5 ज़रब 10 की पावर 2 और 1 3, तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा। पार्ट बी है 6 ज़रब 10 की पावर 8 तकसीम 3 ज़रब 10 की पावर 4। 6 तकसीम 3 अलग हल करेंगे, ज़रब 10 की पावर अलग हल करेंगे। 10 की पावर 8 जब भी नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज होता है, साइन मतलब अलामा चेंज होती है। 10 की पावर 4 था, ये जमा 4 था, ऊपर जाके -4 हो जाएगा। 10 की पावर 8 -4, 6 तकसीम 3 हमारे पास 2 जवाब आएगा। ज़रब 10 की पावर 8 -4 4 किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर 5 है। दर्ज झैल को हल करके जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। इसको हल करना है और जो जवाब आएगा उसे 10 की पावर में लिखना है, यानी कि साइंसी नोटेशन में लिखना है। तो सवाल है हमारे पास 3 ज़रब 10 की पावर 2 किलोग्राम ज़रब 4 किलोमीटर तकसीम 5 ज़रब 10 की पावर 2, 3 ज़रब 10 की पावर 2 4, ये था हमारे पास किलोग्राम, ये था किलोमीटर। तो इनमें से किसी एक को हल कर लेना है, या तो किलोग्राम को हल कर लें या किलो को हल कर लें। तो 3 ज़रब 10 की पावर 2 किलोग्राम ऐसे रहेगा, ज़रब 4 किलो, किलो हमारे पास बराबर होता है 1000 के, तो 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 1 लगा के 10 लगा के जितने जीरो हो गए ऊपर, जितने जीरो उसकी पावर बना देने वो हमारे पास जवाब आएगा। ये 10 की पावर 3, 10 की पावर का 3 का मतलब है 10 को 3 दफा ज़रब देनी है, 10 को 3 दफा ज़रब देंगे हमारे पास 1000 बनेगा। तो 1 किलो की जगह हमारे पास आएगा 10 की पावर 3। अब 3 को 4 से अलग हल कर लेना है, यानी 3 ज़रब 4 ज़रब 10 की पावर 2 10 की पावर 3, 3 ज़रब 4 12 ज़रब 10 की पावर 2 और 3 हमारे पास बनेगा 5 तकसीम 5 ज़रब 10 की पावर 2, 12 तकसीम 5 को अलग हल करना है। ज़रब 10 की पावर 5 है, ये प्लस का 2 है ऊपर जाके माइनस का 2, तो 12 तकसीम 5 2/4, 12 तकसीम 5 का जवाब आया 2/4 ज़रब 5 में से 2 गए 3, 2/4 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है। 10 ज़ैल में पैमाइश के नुमाया हिस्से
नुमाया हिस्सों की तादाद मालूम करें। नुमाया हिस्से का मतलब होता है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो पहला पार्ट है 0.0045। इसमें देखें, इस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू हमारे पास है 4 और 5 की, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू है। सिर्फ ये 4 और 5 यानी कि 45 है, 000 की वैल्यू कोई नहीं है। तो 4 और 5 हमारे पास अहम हिस्से, अहम हिस्से का मतलब नुमाया हिस्से। 4 और 5 हमारे पास नुमाया हिस्से हैं। इसके टोटल नुमाया हिस्से की तादाद कितनी है? 1 और 2। ये हमारे पास अहम हिस्से 2 हैं। पार्ट 2 है इसका 2.047। इसमें अहम हिस्से टू, 2 की भी कोई ना कोई वैल्यू है, 0 की कोई ना कोई वैल्यू है, 4 और 7 सबकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंट यानी कि अहम हिस्से हमारे पास हैं 4। तो 3.40 सबकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो सिग्निफिकेंस हिस्से यानी कि नुमाया हिस्से हमारे पास है 3। पार्ट 4 है 3.420 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसमें जब भी 10 की पावर वाला सवाल आए तो 10 की पावर वाला काउंट नहीं करना, बाकी इनसे काउंट करने हैं। तो 3, 4, 2 और 0 इन चारों की कोई ना कोई वैल्यू है, तो अहम इनसे हमारे पास आएंगे 4। न्यूमेरिकल नंबर 7 है दर्ज झैल को साइंसी नोटेशन में लिखें, यानी कि 10 की पावर में लिखना है। पार्ट ए है 0.0035। तो अशारिये को जब भी हमने दाईं तरफ लेके जाना है तो 10 की पावर माइनस बनेगा, जब भी बाईं तरफ लेके जाना है तो 10 की पावर प्लस बनेगा। तो 0.0035 देखें इशारिया इधर है, तो पहले अहम हिस्से के बाद लेके जाना है। तो पहला अहम हिस्सा हमारे पास 3 है, 3 के बाद इशारिया लेके जाएंगे। इशारे को उठाया यहाँ से 1, 2 और 3, 3 हिस्से लेके गए हैं। तो दाई तरफ लेके गए हैं, दाई तरफ लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगा। तो 3 हिस्से लेके गए हैं, 3.5 जरा 10 की पावर -3 यानी कि 10 की पावर -3 मीटर, ये इसका जवाब है। पार्ट बी है 206.4 जरा 10 की पावर 2 मीटर। अशारिया इधर है, पहला नुमाया हिस्सा कौन सा है? हमारे पास 2 है, 2 के बाद यानी कि 2 के बाद अशारिया लेके जाना है। तो यहाँ से उठा के 1, 2, 2 हिस्से लेके जाएंगे, 2.064 जरब 10 की पावर कितने से लेके गए थे? 2, तो 10 की पावर 2 बाई तरफ लेके गए तो हमने प्लस लगाना है। तो जरब 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 2 अलग लाए, तो 2.046, तो ये पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 और 2 4, 2.064 जरब 10 की पावर 4, ये इसका जवाब है। न्यूमेरिकल नंबर है 8 दर्ज झैल को सही प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिखें, यानी कि प्रीफिक्सेस में लिखना है जिसमें हमने किलो, मेगा, गैगा, मिली वगैरह में लिखना होता है। पार्ट ए है हमारे पास 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मतलब 5 है या 0 जरा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है, यानी कि किलोमीटर या मीटर में लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर अगर देखा जाए तो 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। जब भी हमने मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो ज़रब करना है, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आना है तो तकसीम करना है। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो ज़रब करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो तकसीम करेंगे। तो 100 है यानी कि 10 की पावर 2, तो तकसीम करना है, तकसीम का मतलब माइनस। तो 5 है या 0 ज़रब 10 की पावर 4, ये सेंटी की जगह आएगा 10 की पावर -2। -2 का मतलब क्या है? 10 की पावर 2 को तकसीम करना था, बटे में लिखना था, तो ये +2 था, ऊपर जाके -2 हो जाना था, तो ज़रब 10 की पावर -2 आ गया। पावर आपस में प्लस होंगे, 5 है या 0 ज़रब 10 की पावर 4 -2, 4 -2 2, 5 है 0 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 है, इशारे हमारे पास इधर है। तो इस 10 की पावर 2 का मतलब 100 से ज़रब देंगे, 5 है या 0 ज़रब 10 की पावर 2 यानी कि 100 से ज़रब देंगे हमारे पास 500 मीटर बनेगा। इसे किलोमीटर में लिखना है, यानी कि प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए हम 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो जैसे ही किलोमीटर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे ज़रब करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो तकसीम करेंगे। अगर देखें 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 यानी कि तकसीम करना था इसे, तो ये +3 था, ऊपर जाके क्या होगा हमारे पास -3, तो 3 से पीछे लेके आएंगे, यानी कि तकसीम का मतलब है इशारे को 3 से पीछे लेके आना है। तो इशारे हमारा इधर था, 3 से पीछे लेके आएंगे 1, 2 और 3, 0.5 किलोमीटर, ये इसका जवाब बन जाएगा। पार्ट बी है
580 ज़रब 10 की पावर 2। तो 580 को पहले हल करेंगे। 580 में इशारिया लास्ट पे है, तो पहला अहम हिस्सा है 5, 5 के बाद इशारिया लेके आना है। यहाँ से इशारिया यहाँ तक लेके जाएंगे तो 2 इनसे लेके जाएंगे, तो बाईं तरफ लेके जाएंगे हैं। बाईं तरफ 10 की पावर 2 प्लस में बनेगा 5/8 ज़रब 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 2 ग्राम ऐसे नीचे आ जाएगा। पावर आपस में हल होंगे, 5/8 ज़रब 10 की पावर 2 और 2 प्लस करेंगे, यानी 5/8 ज़रब 10 की पावर 4 ग्राम बन जाएगा। तो ग्राम है, इसे किलोग्राम में लिखना है, तो किलोग्राम हमारे पास होता है 10 की पावर 3 ग्राम के। 1 किलोग्राम है हमारे पास 1000 ग्राम के, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 ग्राम के। तो 10 की पावर 3 अलग कर लेंगे और 4 है, यानी कि इसमें से 3 अलग कर लेंगे और 1 अलग कर लेंगे। तो 5/8 को ज़रब 10 की पावर 1 मतलब 10 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 58 बन जाएगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो, तो ये किलो का हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है 45 ज़रब 10 की पावर -4। तो 45 का इशारिया लास्ट पे है, तो इशारिया पहला नुमाया हिस्से के बाद लेके जाएंगे। 4/5 ज़रब 10 की पावर 1, तो एक हिस्सा लेके तो इसलिए हमारे पास आएगा 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर -4। तो 4/5 पावर आपस में प्लस होंगे, -4 प्लस 1, -4 में से +1 यानी कि 4 में से 1 गया, हमारे पास 3 बनेगा, बट के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 4/5 ज़रब 10 की पावर -3, -3 का मतलब होता है मिली, तो 10 की पावर -3 हमारे पास आएगा 1 मिली के, तो 4/5 मिली सेकंड, ये इसका जवाब आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, नूरी साल लाइट ईयर फासले का यूनिट है, यानी कि जो नूरी साल है वो हमारे पास फासले का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। एक साल में रोशनी का तय करदा फासला है, रोशनी की स्पीड 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लेते हुए फासला मालूम करना है, यानी कि फासला डिस्टेंस मालूम करना है, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है और एक साल यानी कि टाइम दिया हुआ है। तो हमारे पास जो इसने दिया हुआ गिवन डाटा में हमारे पास वेलोसिटी है 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, टाइम है हमारे पास एक साल। तो एक साल को सबसे पहले हम सेकंड में लेके जाएंगे, तो एक साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं, 365 पॉइंट यानी कि .25 ज़रब 24, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 365.25 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60, तो ये हमारे पास बनेगा 31,557,600। तो इशारिया हमारे पास लास्ट पे है, तो पहला सिग्निफिकेंट यानी कि नुमाया हिस्सा 3 है, इसके बाद इशारिया लेके जाएंगे, यहाँ से इशारिया उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 3.15776 ज़रब 10 की पावर 7, तो 7 इनसे पीछे लेके गए थे, बाईं तरफ लेके गए थे, इसलिए 10 की पावर 7 प्लस में आएगा। तो ये था हमारे पास टाइम। तो फासला मालूम करना है, फासले का फार्मूला हमारे पास होता है S=VT, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी था 3 ज़रब 10 की पावर 8, टाइम था 3.15576 ज़रब 10 की पावर 7। तो 10 की पावर वाली अलग हल करेंगे, दूसरी अलग हल करेंगे, 3 को 3/0 को ज़रब 3.15756 से ज़रब देंगे, ज़रब 10 की पावर 8 और ये पावर आपस में प्लस होंगे, 8 × 7 15, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जवाब आएगा 9.4672 ज़रब 10 की पावर 15। तो ये इसका मीटर यानी कि डिस्टेंस फासला था, ये इसका जवाब था। न्यूमेरिकल नंबर है 10, मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम मीटर पर क्यूब में बयान करें, यानी कि ग्राम को किलोग्राम में लेके जाना है, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है। 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को, तो सेंटीमीटर क्यूब है -3 है, तो इसको प्लस में आने के लिए नीचे लेके आएंगे 1 सेंटीमीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में। तो 1 किलोग्राम हमारे पास बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 ग्राम के। किलोग्राम से ग्राम की तरफ आएंगे तो ज़रब करेंगे, ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो तकसीम करेंगे, यानी कि
ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाना तो 10 की पावर से तकसीम करेंगे, ये 10 की पावर 3 से तकसीम कर दिया, 1306 ज़रा 10 की पावर 3 से तकसीम कर दिया। अब सेंटीमीटर को मीटर की तरफ लेके जाना है, तो एक मीटर हमारे पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तो ज़रब करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो तकसीम, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। इधर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 10 की पावर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 से तकसीम करेंगे तो ये पहले नीचे 10 की पावर 6 से तकसीम करेंगे तो बटे का बटा ऊपर चले जाएगा, तो 10 की पावर 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13.6 1306 ज़रा 10 की पावर 6, ये +3 है ऊपर जाके -3 हो जाएगा, 6 में से 3 गए हमारे पास 3 जवाब आ जाएगा। 1306 ज़रा 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। इशारिया हमारे पास इधर था, पहला नुमाया हिस्सा एक के बाद इशारिया लेके जाएंगे, तो यहाँ से एक हिस्सा पीछे लेके गए हैं तो 10 की पावर 1 इसका आएगा इशारिया पीछे लेके जाने का, तो 10 की पावर 3 ऊपर था, 3 और 1 4, 1 से ये 3 6 ज़रा 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ये इसका जवाब आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लगती वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।